इसमें जनरल वालों की कोई गलती नहीं है। आप हमको सिर्फ सजा दे रहे हो क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई इसके अलावा कोई रीजन नहीं है कि तुम हमें साबित कर सको कि हमने अन्याय किया है। मैं 2000 में पैदा हुआ, मैं क्या अन्याय करूंगा? और अगर 70 साल से हो रहा है इन पे, तो ये तो संविधान की गलती है, तुम्हारे प्रशासन की गलती है, पुलिस से लेकर नेताओं की गलती है कि वो अगर शोषित हो रहा है उसको न्याय नहीं दिला पाया। साला हम हमारी सीट देके तुम्हें न्याय दिलाए, बोलता हम इस देश के नागरिक है ही नहीं है क्या? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग से आते हैं। उन्होंने अभी भाषण दिया स्टेज से कि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं, मैं पिछड़ा हूं। अब सोचो, भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री होके भी वो अभी भी खुद को पिछड़ा बोल रहा है, तो उसको तो पूरे ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट भी बना दोगे ना। उसके बुद्धि से ये है ना, पिछड़ा ही रहेगा। ये बताइए, क्योंकि इसीलिए तो आरक्षण में रिफॉर्म लाना जरूरी है। जो आरक्षण है वो जाति के नाम पे, और वही जाति जब SC ST से एक IAS बना है, तो उसके बच्चे को जब अभी भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो जो डिजर्विंग उनको कैसे मिल जाएगा? कैसे खोखला होता जा रहा है देश। मैं आपको इस सरकार का सबसे हास्यास्पद पद बताता हूँ, कितनी मूर्ख सरकार है। और इनके जो IAS या जो भी बैठे हुए ना, वो कितने मूर्ख है। इन्होंने आरक्षण में EWS लाया, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमी वीकर, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा। अभी बहुत सारी भर्ती आई है, उसमें EWS वालों के तो एग्जाम की फीस है 1000 रुपया और ST SC वालों के लिए है फ्री। अब देखो, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, अति पिछड़ा वर्ग, बोलता आर्थिक आधार पे पिछड़ा, उसकी तो फीस 1000 रुपया। ऐसे तो मूर्ख है हमारे ये प्रधानमंत्री जी, बताओ क्या करें? इसका आदमी का मैं तो पागल हो गया। ये साला 3 बार वोट दिया है ना, आंगुली काट के फेंकने का मन होता है कि किस गधे को वोट दे दिया मैंने। उन्होंने अपने नंबर प्लेट पे है ना, मैं किसी जाति को भेदभाव नहीं करता, सबका सम्मान कराओ, सब बराबर है। उन्होंने अपने नेम प्लेट में ना चमार छप्पा रखा है, और तुम उसको चमार अगर कोई दूसरा तो तुम जेल में, वो तो उन्होंने गर्व से को चमार, हाँ आपको होना चाहिए गर्व चमार है। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि जनरल वाला आपको अगर उस जाति से बुला दे तो ST SC, इसका मतलब है ना इनको है ना प्रेम ही नहीं है। ये है ना हमसे हेट करते हैं, और सरकारें है ना उनको है ना बोलते कुल मिला के है ना सेकंड, और हम कहते तो यार फिर दिक्कत है। सबसे हास्यास्पद चीज बताता हूं, खुद बोर्ड लगा रहे हो, तुम तो खुद बता रहे हो कि मैं चमार हूँ, ये बता रहे हो बोर्ड लगा के। रावण खुद पे आरक्षण के खिलाफ लोग बोल रहे हैं ना, ये किसी जातीय विशेष के खिलाफ बोलना नहीं है। किसी का भी यहाँ पे पर्पस किसी जाति विशेष से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब भाई है, सबका सम्मान है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो दर्द है ना, जो भी युवा है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी बताया एक भाई ने JEE में उसका कट ऑफ में नंबर नहीं आया, तो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण और कुछ नहीं है। आज की डेट में 5 साल में लोग अपनी गाड़ियां बदल देते हैं, तो क्या पिछले 70 सालों में लोगों की इकोनॉमी नहीं बदली होगी? देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति भी बदली है, तो क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति बदलाव के बाद उसमें आरक्षण में बदलाव की जरूरत नहीं थी? आए हुए हैं दिल्ली जंतर मंदिर पर, और यहाँ पर आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है UGC के अगेंस्ट में और रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आज हम दिल्ली में जंतर मंदिर पर आए हुए हैं। यहाँ पे आई हुई जनता से हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। हाँ भैया, आप यहाँ पे आज आए हुए हैं दिल्ली जंतर मंदिर में, तो क्या मुद्दा है आपका यहाँ पे? देखिए, मुद्दा ये है कि एक ब्राह्मण परिवार से आने के बाद, ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आरक्षण है, ये जातीय वर्ग पे नहीं होना चाहिए। जो गरीब तबके का जो वर्ग है, मतलब जनरल कास्ट में, उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है? तो कायदे में ये किसी जातीय टिप्पणी के लिए नहीं है। हम बाबा भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान करते हैं, संविधान का भी सम्मान करते हैं, और जो भी न्यायिक प्रक्रिया सबका सम्मान करते हैं। ये सरकार से एक मांग है ताकि एक जो जनरल कास्ट है, जो गरीब तबके, ये जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए, सामाजिक आधार पर होना चाहिए। जैसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं संविधान के बाद, तो उसके हिसाब से आरक्षण में भी बदलाव होने बहुत जरूरी है। परंतु सरकार तो ये कहती है कि हमने जो है जनरल कास्ट के लिए एक EWS नाम का एक सिस्टम दे रखा है, और EWS का फायदा उठा रहे हैं जनरल वाले, तो उसमें ऐसा EWS से कभी किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। आप किसी युवा से पूछिए, जो आजकल जो युवा है वो कितना बेरोजगार है। जब वो अपना एग्ज़ाम देता है तो उसकी जो कट ऑफ आती है और दूसरी कट ऑफ में बहुत अंतर होता है, ठीक है? तो आरक्षण खत्म होना चाहिए। मतलब आरक्षण खत्म होना चाहिए या फिर सबको समान रूप से आरक्षण देना चाहिए? आपका मतलब आरक्षण, आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, ठीक है? जातीय आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक ऐसा है, मान लीजिए सामाजिक जो जनरल कास्ट में है, बहुत गरीब तबके का है, अब वो बेचारा क्या करेगा? उसके बच्चों को भी रोजगार देखना है, तो उसका जो वर्ग है आर्थिक आधार पर उसका आरक्षण। आपका कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से सामान्य वर्ग में सरकार ने जो है EWS सिस्टम लगा रखा है कि 8 लाख की आय से ऊपर के व्यक्ति को जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, तो यही जो सिस्टम है, ये आप सभी वर्ग में, सभी भारत की जनता चाहते हैं, सभी वर्गों में आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए।
सरकार तो आरक्षण के बाद में एक नया कानून लेकर आई है यूजीसी और उसको लगाने के लिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है अभी भी, परंतु सरकार तो ये कहती है कि अभी हम आरक्षण के बाद में एक नया कानून लेकर आ रहे हैं जिसको यूजीसी कहते हैं। यहाँ पे यूजीसी के लिए कोई बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ आरक्षण से दर्द है और बस आरक्षण के लिए हम बोलना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं यूजीसी जो है आरक्षण से मिलता जुलता कानून है। आरक्षण में जिस तरीके से भेदभाव हुआ, जिस तरीके पार्शियलिटी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाई हुई है, तो इस पे अभी बोलने का अपनी सरकार ने उस पर एक्शन ले लिया है, ठीक है। तो अभी हमारा बोलने का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं बनता है। अभी हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आरक्षण में बदलाव होना बहुत। हालांकि भारत सरकार ने तो ये जो यूजीसी कानून लगाया उसमें जो उसकी नियमावली पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ में अगर कहीं पर भी भेदभाव होता है तो वो जनरल कास्ट के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। अगर यूजीसी आता है तो सामान्य वर्ग शांत नहीं बैठेगा, वो एकत्रित होगा और बिल्कुल सरकार के खिलाफ बोलेगा। लेकिन अभी यूजीसी पे रोक लगी है तो उसके अगेंस्ट अभी बोलने का कोई नहीं, मैं जैसा कि जो देख पा रहा हूँ यूजीसी पर जो रोक लगी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है। भारत सरकार तो उसको पूर्ण जोर तरीके से, और जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार बैठी हुई है, अगर वो रोक नहीं है, रोक हट जाती है तो सर्व समाज जो है दोबारा एकत्रित होगा और उसको कतई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो एससी और एसटी समाज के जो युवा हैं उनका कहना यह है कि हमको जो शादियां करनी है ब्राह्मण वर्ग के लोगों से, ठाकुर वर्ग के लोगों, क्षत्रिय वर्ग के लोगों, समर्थ समाज के लोगों से, उनकी लड़कियों से, उनकी बहन बेटियों से शादी करनी है। ठीक है, हम करवाएंगे। उनकी मानसिकता जो है उस पर एक्सेप्टेबल है, लेकिन पहले वो अपनी 1200 जातियां उनकी खुद हरिजन की, एससी की, एसटी की हैं, तो अपनी जातियों में पहले शादी कर लें, उसके बाद बावन ठाकुर की लड़कियां लेके आए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर उनको क्या जातियों जो 1200 जातियां हैं उनमें शादियां होती हैं क्या, पहले वो उस चीज को लेके आए। क्या किसी एससी वर्ग का व्यक्ति एससी वर्ग की महिला से शादी कर सकता है? यस, मैं आपको मेरे गांव का बताता हूँ। एक एसटी की लड़की को एससी वाला ले गया ना, तो उनका जान बचाते बचाए वो ये हालत है। देखिए ओबीसी में ही 1200 जातियां हैं, ओबीसी में 1200 जातियां, क्या 1200 आपस में शादी करती हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करती। नहीं करती तो फिर मैं ब्राह्मण ठाकुर तुम्हारा शोषण कहाँ कर रहे हैं भाई? ना ये ऐसी बातें करते हैं ना कि जनरल वाले करते हैं, एसटी एससी ओबीसी। गारंटी के साथ कहता हूँ, आप किसी भी गांव में जाके देख लो, एसटी एससी की शादियों में जाके देख लो, अगर ये आपस में बैठते हो तो ओबीसी वाले एसटी एससी, एससी वाले एसटी, कोई नहीं है। जातियां है ना, ये कोई जनरल वर्सेस एसटी एससी नहीं है, ये सभी की बुद्धि में भरा हुआ है और इसमें जनरल वालों की कोई गलती नहीं है। आप हमको सिर्फ सजा दे रहे हो क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए, इसके अलावा तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रीजन नहीं है कि तुम हमें साबित कर सको कि हमने अन्याय किया है। मैं 2000 में पैदा हुआ, मैं क्या अन्याय करूंगा? और अगर 70 साल से हो रहा है इन पे, तो ये तो संविधान की गलती है, तुम्हारे प्रशासन की गलती है, पुलिस से लेकर नेताओं की गलती है कि वो अगर शोषित हो रहा है उसको न्याय नहीं दिला पाया। साला हम हमारी सीट देके तुम्हें न्याय दिलाए, बोलता हम इस देश के नागरिक है ही नहीं है क्या? परंतु एससी एसटी का तो ये भी कहना है कि जो ब्राह्मणवाद हो रहा है भारत के अंदर, जो ब्राह्मणों का जो ग्रुप है वो ब्राह्मणवाद का उन्होंने नाम दे दिया है, और उसे ब्राह्मण और कुछ क्षत्रिय, कुछ किन्नत जातियों की वजह से जो पूरे देश के अंदर भेदभाव हो रहा है, उनका जो कारण है सिर्फ सवर्ण है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बॉस होता है ना, बॉस किसी कंपनी में बॉस होता है ना, वो चेयर पे बैठता है, वो मन पड़े तब बाहर जाता है, वो अंदर आता है। एम्प्लॉइज कर सकते हैं क्या? बायोमेट्रिक लगा हुआ होता है, तो फिर तो वहां पे भी वो भी जातिवादी हुआ। अब आज से बॉस तो किसी भी जाति से हुआ, बॉस तो बॉस है, उसकी जो है इंटीग्रिटी चलती है, वो कभी भी जा सकता आ सकता है, परंतु एम्प्लॉय जो है वो अधिकारों के तहत में काम करता है, वो उसका टाइम टेबल। मैं ही वही कह रहा हूँ कि जब पास्ट के अंदर जो भी व्यवस्थाएं थी उसमें जो भी हुआ, मैं आपको कह रहा हूँ कि बॉस चला गया, उसकी जगह कोई दूसरा बॉस आ गया, आप उसका सर फोड़ोगे क्या? देखिए हिंदुस्तान में 4 मनुवाद में 4 वर्ण थे। आज जात प्रमाण पत्र तुम तहसील में लेने जाते हो, मनुवाद नहीं देता है, ना तो ब्राह्मण देता है, ना क्षत्रिय देता है, ना वैश्य देता है। फिर जातिवाद कौन फैला रहा है? सरकार फैला रही है या ब्राह्मण ठाकुर बनिया लाला फैला रहा है? आंसर दो। किसी कंपनी में अगर कोई बॉस खराब है और वो चला गया, उसके बाद नया बॉस है, आप उससे बदला लोगे क्या? वो काबिलियत के आधार पे आएगा नया बॉस, नहीं उससे बदला लोगे क्या? नहीं, बदला लिया नहीं जा सकता ना। तो आप यही बेरो, जब संविधान लागू 70 साल में हो गया, अभी एवरेज सबकी एज भी 70 साल है, यानी कि उससे पहले के पैदाइश वाले कोई जनरल वाले बहुत कम है, वो बुढ़े हो गए सब, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही कहना। क्यों मिल रही है हमें, क्यों सजा मिल रही है? और साबित करो ना, तुम्हारे कोई एक आधे बुक्स में या कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो लाओ ना कि हमारे साथ किया है। सबने सबके साथ किया, एसटी एससी वाले के आपस में नहीं कर रहे, तब उन पे तो नहीं ला रहे तुम।
ये यूजीसी में इक्विटी कमेटी का आप कह रहे हो, ठीक है ना? वो हो गया। ऐसे तो मुगलों ने भी, ऐसे तो मुसलमानों ने भी वोट किया हमें, हमारे साथ भी खूब हुआ है, हमारे साथ भी खूब हुआ है, सर काटे गए हैं। के गांव हमारे राजस्थान के खाली हो गए राजपूतों के। 1900 हो गया, वो हो गया। हमको क्यों नहीं मिला? अब भाई जो मेरे पूर्वजों ने करा उसकी सजा मैं क्यों भुगतू भाई? नहीं, आप- मुसलमानों के लिए भी तो यही पक्ष दिया जाता है ना। हमारे पूर्वज अगर मान लिए अगर किया भी होगा, अम्बेडकर को जो उनका अम्बेडकर नाम पड़ा है वो भी एक जनरल ने ही दिया था। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ अपनी बात कहने आया हूँ, मुझे किसी भी सरकार किसी भी उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये कहने आया हूँ, मैं 90% जेईई मेंस में लाया था 2020 में, और उसके बाद भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। मेरे पापा ने एजुकेशन लोन लिया, तब मेरी स्टडीज़ हुई, उसके बाद मेरी जॉब लगी। तो ये गलत है ना। और वहीं मेरा दोस्त जो मुझसे काफ़ी गुना अच्छा था, सब चीज़ में अच्छा था, उसको भी नहीं स्कॉलरशिप नहीं मिली हम लोगों को, स्कॉलरशिप नहीं मिली। गरीब जनरल हो क्योंकि तुम वही चीज वही बात है ना। उसके बाद भी हमने नौकरी पाई अपनी मेरिट के दम पे। अमीर है, पर ये गलत है। मैं अगर हम लोग के बच्चे हो जो भी हो, उनके लिए तो गलत है। अगर अब आवाज नहीं उठाई तो ये अब कभी नहीं उठेगी। देश आजाद होने से लेकर के अभी 2026 चल रहे हैं। 1952 में हमारा संविधान लिखा गया था, 47 में देश आजाद हुआ था। तब से लेकर के आज तक संविधान को, और संविधान के तहत जो है भारत के नागरिकों में जो पिछड़े वर्ग हैं, SC ST और OBC हैं, उनको जो है आरक्षण का फायदा मिला। परंतु आज तक जो है वो एलिजिबिलिटी और लेवल पर नहीं आ पाए। तो क्या उम्मीद है आगे जाके वो आरक्षण के आधार पर बराबरी का वो कर सकते हैं? कभी नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी OBC वर्ग से आते हैं। उन्होंने अभी भाषण दिया स्टेज से कि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। अब सोचो, भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री होके भी वो अभी भी खुद को पिछड़ा बोल रहा है, तो उसको तो पूरे ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट भी बना दोगे ना। उसके बुद्धि से ये है ना, पिछड़ा ही रहेगा। पिछड़ा अब जाएगा आप ये ही, बताइए, पिछड़ा ही रहेगा। क्योंकि करते रहेंगे। इसीलिए तो आरक्षण में रिफॉर्म लाना जरूरी है। जो आरक्षण है वो जाति के नाम पे, और वही जाति जब SC ST से एक IAS बना है, तो उसके बच्चे को जब अभी भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो जो डिजर्विंग उनको कैसे मिल जाएगा? पहले का कैसे education खोखला system होता जा बहुत रहा है देश। अफोर्डेबल नहीं था, गांव का व्यक्ति नहीं जाता था स्कूल। अभी ऑनलाइन एजुकेशन है, इतना आसियात कोई पढ़ भी पता सकता है, कहीं से बैठ भी कर सकता है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन सारा कंटेंट ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन कुछ है, है। पढ़ना घर पे बैठ के। आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण जी, उनके पास में मुझे लगता है वो पूरी तरीके से एलिजिबल है, क्योंकि सांसद बन चुके हैं, काफी सारी गाड़ियां हैं, घर प्रॉपर्टी सब कुछ है। क्या उनको अभी आरक्षण की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने नंबर प्लेट पे है ना, मैं किसी जाति को भेदभाव नहीं करता, सबका सम्मान कर रहा हूँ, सब बराबर है। उन्होंने अपने नेम प्लेट में ना चमार छप्पा रखा है। और तुम उसको चमार अगर बोल दोगे, कोई दूसरा तो तुम चमार जेल बोले, में। वो तो तुम ST उसको चमार बोल उन्होंने दोगे, गर्व तो से तुम वो जेल चमार, में। हाँ आपको होना चाहिए गर्व चमार है। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि जनरल वाला आपको अगर उस जाति से बुला दे तो ST SC, इसका मतलब है ना इनको है ना प्रेम ही नहीं है। ये है ना हमसे हेट करते हैं, और सरकारें है ना उनको है ना बोलते कितनी मिला के है ना सेकंड। और हम कहते तो यार फिर दिक्कत है। सबसे हास्यास्पद चीज बताता खुद बोर्ड लगा रहे हो, तुम तो खुद बता रहे हो कि मैं चमार हूँ, ये बता रहे हो बोर्ड लगा के। खुद कहते हैं, चंद्रशेखर रावण खुद कहते हैं कि गर्व से करो हम चमार है। लेकिन अगर हम कह दें, देखिए चंद्रशेखर रावण पहले एक दलित लड़की है जो रोहिणी है, उनको न्याय दिला ले, उसके बाद पूरे समाज को न्याय दिलाने के लिए आएंगे। मैं आपको इस सरकार का सबसे हास्यास्पद पद बताता हूँ, कितनी मूर्ख सरकार है। और इनके जो IAS या जो भी बैठे हुए ना, वो कितने मूर्ख है। इन्होंने आरक्षण में EWS लाया, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमी वीकर, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा। अभी बहुत सारी भर्तियां आई है, उसमें EWS वालों के तो एग्जाम की फीस है 1000 रुपया, और ST SC वालों के लिए है फ्री। अब देखो, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, अति पिछड़ा वर्ग, बोलता आर्थिक आधार पे पिछड़ा, उसकी तो फीस 1000 रुपया। ऐसे तो मूर्ख है हमारे ये प्रधानमंत्री जी, बताओ क्या करें। इसका आदमी का मैं तो पागल हो गया। ये साला 3 बार वोट दिया है ना, आंगुली काट के फेंकने का मन होता है कि किस गधे को वोट दे दिया मैंने। परेशान कर रहा था। तो देखिए, ये बेसिकली जो यहाँ पे आरक्षण के खिलाफ लोग बोल रहे हैं ना, ये किसी जातीय विशेष के खिलाफ बोलना नहीं है। किसी का भी यहाँ पे पर्पस किसी जाति विशेष से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब भाई हैं, सबका सम्मान है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो दर्द है ना, जो भी युवा है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी बताया एक भाई ने जेईई में उसका कट ऑफ में नंबर नहीं आया, तो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण और कुछ नहीं है। आज की डेट में 5 साल में लोग अपनी गाड़ियां बदल देते हैं, तो क्या पिछले 70 सालों में लोगों की इकोनॉमी नहीं बदली होगी? देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति भी बदली है, तो क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति बदलाव के बाद उसमें आरक्षण में बदलाव की जरूरत नहीं थी? तो ये कुछ मुद्दे हैं जो आज हम आवाज़ उठा रहे हैं।
कि इन मुद्दों को लेकर सरकार को एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा और एक बार संविधान में संशोधन की बहुत जरूरत है। देखिए आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान की मैं पूजा करता हूँ, वो संविधान योग्य है और पूजनीय है। बाकी जो आरक्षण जो दिया गया वो जात को दिया गया ना, आपने गरीब को कहाँ दिया? 75 साल तक आपने आरक्षण तो दिया, बाकी जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसको आरक्षण नहीं मिला। इसलिए केंद्र में बैठी मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि आरक्षण को जातिगत आधार से हटाकर उसको आर्थिक स्थिति के आधार पर लागू किया जाए। अगर आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा तो इसका फायदा एक गरीब आदमी को होगा, एक गरीब आदमी को उभरने का मौका मिलेगा। इसमें हर समुदाय के लोग आएंगे, बाकी एक ही समुदाय सब लोग आएंगे। अगर आप कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को हम अखंड भारत बनाएंगे, हमारा देश जो है अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता रखता है, आप -40 पे डॉक्टर बना रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। -40 वाले से इलाज आखिर कराएगा कौन? हमने अब मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, यम्स में हमारे रामविलास पासवान जी भर्ती थे। ये उनकी स्टेटमेंट थे जो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई और रामविलास पासवान जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि कोटा वालों की ड्यूटी मेरे पास मत लगाना। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा किसकी ड्यूटी लगाई जाए? कहना उनकी ड्यूटी लगाना जो बे कोटा वाले हैं, जो आरक्षण से न हों, जो नौकरी उन्होंने अपने टैलेंट के दम पे लिया है, उनकी ड्यूटी मेरे पास लगाना। यह एक मंत्री का एक स्टेटमेंट है।